आम आदमी पार्टी के देवतला विधानसभा के प्रत्याशी ने विधानसभा अध्यक्ष क्रिस गौतम पर साधा निशाना। बोले केवल विधायक निधि लगी होती तो देवनगरी की तस्वीर अलग ही होती। विधानसभा अध्यक्ष रहते नहीं कर पाए देवतलाओं का विकास। आम आदमी पार्टी के आश्वासन नहीं होता है, गारंटी होती है। विधानसभा चुनाव के लिए एक और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और वह चुनाव क्षेत्र के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन्हीं में से देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह जराहा ने भाजपा का दामन छोड़ने के बाद भाजपा के ही विधानसभा अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वह विधायक निधि का सही से इस्तेमाल करते तो आज देवतलाव की तस्वीर अलग ही होती। लेकिन हम आश्वासन नहीं, गारंटी देते हैं। यदि हमारी सरकार बनती है तो कायाकल्प होगा और अगर मैं विधायक बनता हूं तो केवल विधायक निधि से ही देवतलाव की तस्वीर बदल दूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान दिलीप सिंह ने कहा कि भाजपा का दामन छोड़ने का मतलब ही यही था कि वह अपने पथ से भटक चुकी है और आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी को विश्वास के साथ निभाती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। आपकी बात को यहाँ कट करना चाहूँगा कि मेरी सरकार नहीं आ रही है। जनता ने जिस तरीके से मन बनाया है सरकार आ रही, तो मेरी सरकार ने ही बिजली फ्री ने भी 3000 करोड़ की योजना रखी है। नहीं, ये सरकार ने रखी है, लेकिन वही तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही। मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और मेरी सरकार ने पहले बिजली फ्री 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी सबके घर में नल से पानी फ्री, और वो केवल घोषणा नहीं कर रही, वो तो गारंटी दे रही है। गारंटी आप हमारी परीक्षा ले लीजिए दिल्ली से और पंजाब से। और इसको देखते हुए और फिर इसके बाद मैंने कहा जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी जितने फंड है, सबसे पहले जो आपकी समस्या, मैंने ऐसे गांव देखे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मैंने पूछा कि आपके अध्यक्ष जी और विधायक जी आए कि नहीं आए, कहा आज तक वोट लेने के बाद नहीं आए। मैंने ये आपके सामने, आप सबके सामने एक मैं गारंटी आपको देना चाहूँगा कि जितना विधायक निधि होगी, जितना संसाधन होगा विधायक का, चूंकि मैं विधायक की, मैं एक क्षेत्र की केवल कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, वो सबसे पहले जो आवश्यकता है, चाहे वो पानी की हो, कहीं बिजली की समस्या आ जाए, कहीं किसी और की, वो पूरा जनता के लिए होगा। 1 रुपया दिलीप सिंह के लिए नहीं होगा और आज नहीं, भविष्य में कभी नहीं होगा। और मैं इसके लिए भी एक अलग आऊँगा। पार्टी लेवल में भी माननीय केजरीवाल जी भी इस चीज़ को रख चुके हैं कि भविष्य में भी जो हम सब आज नेता अपने लिए पेंशन और उसके लिए अधिकारी करते हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये जनता का पैसा है, जब तक वो हैं रहें हम नहीं जानते, लेकिन ये बंद होना चाहिए। ये पैसा जनता के हित में जाना चाहिए। और इस एक विधायक को 2 करोड़ सालाना दिल्ली की सरकार आपको बिजली भी फ्री दे रही है, पानी भी फ्री दे रही है, रोजगार की गारंटी भी दे रही है, 4000 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है। इसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में चल रही है। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार 4.5 लाख रुपए करोड़ के कर्ज में है और उल्टा अभी कर्ज लेती जा रही है। हो क्यों रहा है? वही जो 400 करोड़ आपने बताया। संस्कृत पे क्यों जा रहे हैं? आपकी भी पार्टी ईमानदारी की बात करती है, आप रेवड़ी बांट के लोगों को कर्मण क्यों बनाना चाहते हैं? रेवड़ी काबिल क्यों नहीं बनाना? बिल्कुल, मैं वही तो मैं काबिल बनाने की, बिल्कुल मैं काबिल बनाने की गारंटी, मैं वही बनाने की, मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसमें मैं उन लोगों को नब्ज है जो ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत है कि वो अपने हाथों से नहीं खड़े हो सकते। जैसे कोई अपंग है, किसी का घर नहीं बन सकता, तो उसके लिए वो व्यवस्था, इसीलिए और पूरा भ्रष्टाचार से मुक्त। आज जो 400 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, वो 4 करोड़ भी नहीं दिख रहा है। तो 4 करोड़ आपके, मैं तो 10 करोड़ खर्च करूंगा। जो 400 करोड़ 4 करोड़ रुपए विधानसभा में नहीं दिख रहा है, मेरा तो 10 करोड़ पूरा जाएगा, 1 रुपए उसमें कमी नहीं होगी। यही वजह है दिल्ली में वो दिख रहा है, यहाँ लाखों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से देवतलाव में होगा। भाजपा से नाराजगी का, भाजपा से मेरी नाराजगी केवल जानते हैं किस बात की है? उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का, उन नेताओं का जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जिन्होंने जनता से विमुख हो गए, और उन भ्रष्टाचार नेताओं का पार्टी ने पूरा बर्दाश्त दे दिया। पार्टी अपने विचारों से हट गई। वही सिद्धांत की लड़ाई है, केवल इस सिद्धांत से आप जब भाजपा अब आप 2004 में हमने भाजपा पे आए, हमें शायद ये भी नहीं मालूम कि मैं किस तरीके से मेंबर बन गया भाजपा में। काम करते रहे, भाजपा ने मुझे अपना मेंबर बना लिया। और रही बात, हमने कभी, हाँ, मैं चूंकि भाजपा पे उस समय आम आदमी पार्टी देखे नहीं थे, तो मैं कल्पना कर नहीं सकता था कि इसके अलावा भी कोई और अच्छी पार्टी, जैसे आपके सामने कोई अगर मापक ना हो तो आप कैसे माप पाएंगे?
उस समय हमको भाजपा ही दिख रही थी, कांग्रेस से उब चुके थे, पूरी खंडार रोडें थी, लग रहा था कि इस पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो, और उस समय आस दिखी थी भाजपा पे। अब जब हमारे सामने एक प्रैक्टिकल के रूप में है, जिस प्रैक्टिकल इस तरीके से कि 10 साल का इतिहास दिल्ली है, 1.5 साल का इतिहास पंजाब है, उसको देख करके मेरे सामने तो आईने के तरीके से साफ है